अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं शहर की एक ऐसी मुमताज़ कारोबारी शख्सियत जिसने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पॉलिटिक्स हो या FPCCI की पॉलिटिक्स या फिर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स, इसमें बहुत ही कलीदी किरदार अदा किया हमेशा। और वो पाक बिज़नेस UK फोरम के चेयरमैन भी हैं, मियाँ ज़फ़र इकबाल। आइए मिलते हैं। जी मियाँ साहब, कुछ फरमाइए, ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई, कैसे यहाँ तक पहुँचे? क्योंकि आपकी जो बिज़नेस की जो हमने आपका प्रोफाइल पढ़ा उसमें तो आपकी बहुत भरपूर खिदमात हैं, ख़ुसूसन छोटे और दरमियाने तबके के, छोटे और दरमियाने दर्जे के जो ट्रेडर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म आपने दिया आवाज़ बुलंद करने के लिए। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री बनाया। तो कब ख्याल आया इस चीज़ का कि मैंने छोटे दर्जे के ताजरों के लिए कुछ करना है? और फिर ये भी बताइए कि पैदाइश से लेके अब तक कैसे कैसे मियाँ साहब यहाँ तक पहुँचे? शुक्रिया ज़फ़र डोगर साहब, मैं ममनून हूँ सिटी 41 का कि आज आपने एक दिन मुझे अपने प्रोग्राम में लिया है। और मैं समझता हूँ कि ये मेरी जो दास्तान है वो ये है कि मेरी एक्चुअल पैदाइश फैसलाबाद की है और उसके बाद ग़ुलाम अहमदाबाद में मेरे आबाई घर है हमारा, जहाँ पे मेरे वालिदैन रहते थे। वालिद साहब 2008 में उनकी वफ़ात हो गई। तो जब मैंने अब इब्तदाई तालीम भी मेरी सारी ग़ुलाम अहमदाबाद से ही शुरू हुई। वहाँ पे न्यू मॉडल हाई स्कूल है, वहाँ पे मैं हॉकी का प्लेयर था, बड़ा अच्छा, उसको हॉकी टीम में भी रहा। उसके बाद जब वालिद साहब काम करते थे तो मुझे ये होता था, फ़ील होता था कि मैं पढ़ाई के साथ उनके साथ टाइम दूँ। तो डेफिनेटली एक मुतवस्तित तबके के साथ जो आपका जब होता है, घराने से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो डेफिनेटली उस पर ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत होती हैं। पेरेंट्स को कोशिश होती है, कोई ज़िम्मेदारी महसूस करने का नाम है, कोई इम्पोज़ करने का नाम नहीं है मेरी नज़र में। तो लिहाजा मैं फ़ील करता था, वालदा की ख्वाहिश थी कि मैं तालीम हासिल करके कोई अच्छी पोस्ट पे जाऊँ, कोई आला ओहदेदार बनूँ। तो मैं वालदा को यही कहता था कि मैं इंशाल्लाह आपको एक दिन आपकी ख्वाहिशें पूरी करूँगा सारी, लेकिन मैं बिज़नेसमैन बन के करूँगा। तो 86 में मैंने फ़र्स्ट टाइम 1986 में अपना बाकायदा NTN लिया, प्रॉपर तरीके से मैंने अपने कारोबार का आगाज़ किया, क्योंकि मैं शुरू दिन से इस चीज़ पे फोकस रहा हूँ कि कारोबारी बंदा जो है उसको गवर्नमेंट को टैक्स प्रॉपर देना चाहिए, अपना टर्न ओवर प्रॉपर शो करना चाहिए, ताकि आप दुनिया को बेहतर तरीके से विज़िट कर सकें। वरना आपको वीज़ों में प्रॉब्लम आती है, वरना आपको वो जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है उसमें ब्लैकमेलिंग बहुत होती है। तो मैं हमेशा से एक वो कह लें कि जंगजू की हैसियत से शुरू हुआ। इब्तदाई तौर पे सदर बाज़ार ग़ुलाम अहमदाबाद में मेरा ऑफ़िस था। वहाँ से जब मैंने शुरू किया 88 में, मेरा ज़्यादातर ताल्लुक़ चूँकि स्पिनिंग इंडस्ट्री के साथ, वालिद साहब पहले उनके साथ काम करते थे, तो वही प्रोफेशन मैंने लिया। उसको कुछ मटेरियल, कुछ ऐसे पार्ट्स थे जो उनको सप्लाई करते थे हम स्पिनिंग इंडस्ट्री को। तो 88 से 92 तक का जो दौर था, उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर स्पिनिंग बहुत ज़्यादा लगी। वो एक बूम था बहुत बड़ा उस दौर में कि चुनिया का एरिया आबाद हुआ, जो शेखुपुरा फैसलाबाद रोड है वो आपने देखा फिल हो गया इस दौरान में। और इस तरह मुल्तान में, मुजफ्फरगढ़ में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री उस वक्त लगी, और ख़ासकर स्पिनिंग के अंदर। तो मुझे एक मौका मिला, मैंने उसके अंदर अपना, उस वक्त ज़ाहिर है कि एक यंग एज थी, तो सफ़र भी बहुत किया, उसके अंदर विज़िट किया, मैंने अपना एक मुकाम पैदा किया उस इंडस्ट्री के अंदर। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की स्पिनिंग इंडस्ट्री के अंदर मेरा प्रॉपर एक अच्छे अल्फाज से याद किया जाता है, अच्छे अल्फाज के साथ मुझे जाना जाता है। मेरी कंपनी को मेरे मियाँ ज़फ़र एंड को के नाम से मैंने अपने बिज़नेस का स्टार्ट लिया था। अच्छा मियाँ साहब, ये बताइए कि आपने बिज़नेस पॉलिटिक्स में आने का फ़ैसला कब किया? जी, मैं जैसे आपको बता रहा था कि ग़ुलाम अहमदाबाद सदर बाज़ार एक बहुत बाज़ार है, जहाँ पे आपको कभी विज़िट करना हो तो सदर बाज़ार जो है ना, गोल मस्जिद से शुरू होता है। तो ग़ुलाम अहमदाबाद का मेन सेंटर एक बाज़ार है वो। तो वहाँ मेरा ऑफ़िस था। तो वहाँ पे हमने कुछ दोस्तों ने मिल के देखा कि चूँकि छोटे ताजरों को इश्यूज़ होते थे, तो मैंने वहाँ पे हमने पहली दफ़ा वो एक बाकायदा
ट्रेड बॉडी बनाई, तो उसके हमारे वहाँ पे एक प्रॉपर्टी डीलर थे खालिद शाह साहब, उनको हमने प्रेसिडेंट बनाया पहला। तो उसमें वो उन्होंने कोशिश की कि मुझे बना दें प्रेसिडेंट, लेकिन वो चूँकि बड़े थे मुझसे, मैंने कोशिश थी कि मैं हमेशा अपने सीनियर्स को, बड़ों को इज़्ज़त देता हूँ, तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं आप करें। लेकिन उनको हमने प्रॉपर तरीके से उसको वहाँ पे इलेक्शन करवाने शुरू किए, वो किए। इसी तरह फिर 92 में मैं शिफ्ट हो गया गुलिस्तान मार्केट रेलवे रोड पे। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ के देखा कि यहाँ पे हमारे जो चूँकि मेरे फील्ड का कारोबार सारा इधर होता था, तो यहाँ पे जितने भी हमारे ऑफिस थे उसमें जो भी बुज़ुर्ग बैठे थे उन्होंने मुझे आते ही अपना प्रेसिडेंट बना दिया यहाँ पे। तो फिर कुछ अरसे बाद जब मैं ज़्यादा इंगेज हो गया तो मैंने उनसे माज़रत की कि मैं अब चाहूँगा कि आप कोई किसी और को बनाएं। लेकिन अल्लाह मग़फ़िरत करे, मेरे वो सारे बुज़ुर्ग जो थे उस वक़्त, हमारे जितने भी वहाँ पे मार्केट में ऑफिस हैं, शॉप्स हैं, वो उस वक़्त बुज़ुर्ग ज़्यादा होते थे हमारे सारे। मेरे वालिद साहब भी थे, वो बाकी दोस्त जितने मेरे साथ वहाँ बैठे हैं उनके वालिदैन भी थे। उन्होंने बैठ के फ़ैसला किया कि आप ताहियात सदर हो गए हमारे, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, आपको टीम जो चाहिए आप हम देने को तैयार हैं। तो यहाँ से वो फिर आगाज़ हुआ था मेरा छोटे ताजरों की पॉलिटिक्स का। अच्छा, इस पॉलिटिक्स में आप जब बिज़नेस कर लिया, बिज़नेस पॉलिटिक्स कर ली, तो फिर शादी कब हुई आपकी? शादी मेरी जो है इस दौरान में ज़ाहिर है कि फिर कोई 2005 में शादी हुई। उसके बाद माशाल्लाह 2007 में शारब मेरा बेटा बड़ा है जो ये है। उसके बाद फिर मेरे 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी है। तो पसंद की शादी थी? बस पसंद भी कह लें इसको, क्या कहते हैं, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज भी दोनों ही थी जी। बचपन कैसा गुजरा मियाँ साहब? बचपन बहुत अच्छा था जी, बल्कि अब तो याद आता है कि मैं कई दफ़ा, बल्कि 2 दिन पहले रात को ना मेरी आँख खुल गई, तो मैं वो सुबह तहज्जुद के टाइम अक्सर मेरी आँख खुल जाती है, तो मैं 2-3 घंटे वो तो उसके बाद फजर के बाद दोबारा सोता हूँ। तो मैं यही सोचता था कि पता नहीं चला कि बचपन कहाँ गुजर गया, लड़कपन कहाँ गया, जवानी कहाँ गई, और हम इतनी वो जद्दोजहद में गुजार दिया सारा वक्त कि वो टाइम इतनी तेज़ी से गुजर गया कि अब जब वो इस एज के वो दर्दें शुरू होती हैं, कभी घुटने में दर्द हो गई, कभी जिस्म में कहीं हो गई, तो फिर एहसास होता है कि हमने तो अपनी लाइफ को एंजॉय करने के बजाय सर्व कर दिया सारा। और मुझे खुशी होती है इस बात पे कि मैंने इस वक्त जो अपनी पॉलिटिक्स के अंदर SME की पॉलिटिक्स है उसके अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर अपना एक मुकाम पैदा किया है। और मुझे शुरू दिन से एक ही मेरा वो कह लें कि मकसद था लाइफ का कि मैं छोटे और दरमियाने दर्जे के जो कारोबारी अफराद हैं उनकी आवाज़ बन के उनको प्रॉपर उनके हकूक़ दिलवा सकूं। और उसके अंदर काफ़ी हद तक मैं समझता हूं हम अब आगाज़ हो गया है, अभी हमने तकमील नहीं हुई उसकी, उस पर लगे हुए हैं। जो सेल्फ मेड होते हैं उनका एक अलमिया होता है ये कि उनको वाकई नहीं पता चलता कि बचपन, लड़कपन, जवानी कैसे गुजर गई। बहुत वक्त लग जाता है कुछ बनने में। मियाँ साहब के साथ भी ये हुआ। बहुत सी इनसे बातें जारी रहेंगी। अब ज़रूर इनसे पूछना है कि कुछ बचपन की छोटी मोटी शरारतें, कुछ टीचर्स कैसे थे, कुछ बताइए मियाँ साहब। मैं इसमें बड़ा फ़ख्र से कहता हूँ जी कि मैं अपने जो टीचर्स थे उनका एक आइडियल स्टूडेंट था। तो ख़ासकर मैथ से मुझे बड़ा शौक़ था। मैथ के टीचर जो थे हमारे बहुत मोहम्मद यूसुफ साहब थे और बड़ा अच्छा उनका तरीक़ेकार था समझाने का, करने का। इसी तरह हमारे इंग्लिश के टीचर भी अल्लाह उनको हयाती दे, को वो अभी भी माशाल्लाह हयात भी हैं। तो उनका बड़ा एक वो होता था कि स्टाइल होता था पढ़ाने का। मुझे आज तक वो है कि वावल हरूफ जो बोले जाते थे AEIOU, वो उन्होंने इस तरीके से हमें वो याद करा AEIU करके उस तक किया कि वो आज तक हम नहीं भूले उस चीज़ को। कि लेकिन ये चीज़ें जो थी स्कूल में, मैंने बताया ना कि हॉकी का मुझे बड़ा शौक़ था। उस दौर में हॉकी खेलते थे हम लोग, पाकिस्तान का उस वक्त हॉकी में बहुत नाम था। तो अब तो वो नायाब सी नज़र आ रही है। तो उसके अंदर हम भरपूर तरीके से टीचर्स के आइडियल थे, पढ़ाई में भी शौक़ रखते थे, प्रॉपर तरीके से उसको जो है स्कूल में कभी छुट्टी नहीं की थी। तो ये नहीं होता था। शरारतें तो नॉर्मली होती हैं कि जो जब आप
आम कह रहे गली मोहल्लों के अंदर खेलते हैं बच्चों के साथ, वो दौर था। अब तो वो अपनाइयतें ख़त्म हो गई हैं, अब तो वो चीज़ें नज़र नहीं आती हमें, तो उसके लिए टाइम भी नहीं है। बच्चों को ये कोविड-19 ने तो बिल्कुल ही पकड़ के जकड़ के रख दिया कि बच्चों को कैद कर दिया घरों में। कि मुझे याद है कि जब मैंने बिज़नेस शुरू किया कि मैं उस वक्त उस दौर में कोहाट, बन्नू, इस तरह मुख्तलिफ़ जगह पे मुझे जाना होता था बिज़नेस के लिए। तो मैं सुबह 2 बजे उठ के नमाज़ पढ़ के निकलता था घर से। अगले दिन सुबह 2 बजे पूरे 24 घंटे बाद घर आता था। मेरी वालदा तहज्जुद पढ़ रही होती थी, बैठी मेरे उस नाश्ता बना के, मुझे खाना बना के अपने हाथ से रवाना करती थी। तो मैं घर आके उन्हीं के हाथ से खाना खाता था, मैं रास्ते से कोई चीज़ नहीं खाता था। ये मुझे इस तरह कि मेरी माँ ने मुझे जितना इनकरेज किया, जितना मुझे उन्होंने हौसला दिया, जितना मुझे उनका आज भी अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, जितना आज भी वो प्यार करती हैं, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। कितने बजे उठ जाते हैं मियाँ साहब? दिन का आगाज़ कब करते हैं? मोस्टली सुबह तकरीबन को 8 साढ़े 8 बजे उठ जाता हूँ। तो तैयार होते करते को 10 बज जाते हैं, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, डिपेंड ऑन के एंगेजमेंट आगे क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, कहाँ पे पहुँचना है। क्योंकि नॉर्मली ऑफ़िस का टाइम हमने अपने ऑफ़िस का 10 बजे है, लेकिन चैम्बर का चूँकि 9 बजे जब जिम्मेदारी होती थी, तो उस वक्त मैं प्रॉपर 9 बजे अपना तैयार होकर तो ऑफ़िस चला जाता था। फिट रहने के लिए कोई एक्सरसाइज भी करते हैं? इस वक्त तो नहीं हो रही, लेकिन जब मैं चनाब क्लब में एग्जेक्टिव मेंबर बना था तो उस दौर में रेगुलर मैंने अपने आप को कर लिया था। लेकिन फिर वो चूँकि ज़िम्मेदारी 1 साल की होती है, तो उसके साथ ही फिर वो आस्ता आस्ता वो रूटीन ख़त्म हुई। तो अभी डॉक्टर तो एडवाइस यही कर रहे हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज करें। लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं आपके? मेरा नाम है शारब ज़फ़र है। मैं वैसे 8th क्लास में पढ़ रहा हूँ और पूरा आजकल तो हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो इस वजह से सारा दिन पढ़ाई वगैरह में गुजर जाता है। वैसे मैं पढ़ता भी हूँ, साथ स्पोर्ट्स भी करता हूँ और साथ वैसे सोशल एक्टिविटीज़ भी थोड़ी बहुत हैं। लगा वो इंस्टा वगैरह पे पोस्ट बनाता हूँ, पेजेस वगैरह बनाया हुआ है अपना। तो अपने अब्बू के साथ, पापा के साथ आपकी एसोसिएशन जो है वो कैसी है? इनकी जो लाइफ की स्ट्रगल है उससे आप वाकिफ़ हैं? जी बिल्कुल, मैं बहुत अच्छी रिलेशनशिप है हम दोनों के दरमियान। हम लोग आपस में बातें भी करते हैं और डिफरेंट मैटर्स पे डिस्कशन भी करते हैं। कोई ख़ास चीज़ जो आपको अपने वालिद साहब की बहुत पसंद हो? हाँ जी, ये स्ट्रगल बहुत करते हैं और हमेशा हमारी मदद करते हैं और हमेशा हमें खुश रखते हैं। आपका नाम? मेरा नाम हुज़ाब ज़फ़र है। मैं क्लास 4 रेड में पढ़ता हूँ और मैं स्कूल का नाम है बीकन हाउस प्राइमरी कैंपस फैसलाबाद में मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपके अब्बू कहते हैं आप? डैडी कहते हैं? पापा कहते हैं? क्या कहते हैं? पापा कहते हैं। तो पापा आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं या इनसे करते हैं या बहना से करते हैं? पापा हम सबसे ज़्यादा करते हैं। सबसे प्यार करते हैं इक्वली। वेरी गुड, बड़े समझदार हैं भाई। अच्छा, आपकी फरमाइशें पूरी होती हैं? हम सबकी होती हैं, जो भी मांगे तो पापा वो उसी वक्त पूरी कर लेते हैं। वक्त देते हैं आपको पापा? हाँ जी, पापा कभी भी आ जाते हैं, या फिर जब भी हम लोग जैसे पापा को कॉल करके किसी भी चीज़ के लिए बुलाएं, पापा उस वक्त गाड़ी में आ जाते हैं हमारे पास, ताकि हमें जो भी कोई मसला हो पापा उसी वक्त ठीक कर लें वो। पापा आपको या आपकी अम्मी को या सिस्टर को डांटते तो नहीं? नहीं, पापा तो डांटते तो नहीं हैं। कभी लड़ते देखा उन्हें? नहीं लड़ते? नहीं आपके बाद में लड़ते होंगे? नहीं। अच्छा, नहीं लड़ते। गुड। स्मॉल ट्रेडर्स का ख्याल कैसे आपको है कि मतलब सब ट्रेडर्स तो ट्रेडर्स होते हैं,
तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स, इनकी कोई अलग से हैसियत है? डेफिनेटली मुझे जब सब इस सिलसिले में अब्रॉड बहुत जाना हुआ अपना कारोबारी सिलसिले में। मैं 96 से मुसलसल दुनिया के हर तरक्की याफ्ता मुल्क में गया, जिसमें जापान, सिंगापुर, अमेरिका, रशिया, यूरोप सारा मैंने घूमा है बिज़नेस के सिलसिले में। तो मैं जाता था तो मैं वहाँ पे जाके वो रिसर्च करता है इस चीज़ पे, लोगों को क्वेश्चन करता था कि यहाँ आपकी तरक्की का राज क्या है। तो वो मोस्टली जहाँ से मुझे आवाज़ आती थी तो ये कहा जाता है कि हमने अपने एसएमई को जो है एक्नॉलेज किया, उनको हमने इज़्ज़त दी, उनको हमने इस मुराद दी जिसके ऊपर चल के ये आज हमारी ये हम सुपर पावर बने, हम यहाँ तक गए। और अमेरिका के अंदर भी अगर आप देखें तो उसकी ग्रोथ रेट के अंदर सबसे बड़ा हिस्सा ही एसएमई का है। तो मेरी कोशिश यही रही है कि जब मैं पाकिस्तान आता था तो मैं यही करता था, चूँकि मेरा ताल्लुक स्मॉल ट्रेडर से था। मैं एक दुकानदार की हैसियत से यहाँ गुलिस्तान मार्केट में आया था। एक छोटे मैन्युफैक्चर की कॉटेज इंडस्ट्री है मेरी, उसके अंदर जब हम अपना सिलसिला चलाते थे तो डेफिनेटली हमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट किए जाते थे। तो मैं इन दोस्तों के साथ मिल के शुरू दिन से ही इस कोशिश में रहा कि जब अंजुमन ताजरान फैसलाबाद का हुआ, मियां मनान को जब पहला दफ़ा एमएनए का वो टिकट लेके दिया तो हम लोग ताजर ही उसके साथ खड़े थे। तो लिहाजा दोस्तों ने मुझे कई दफ़ा कहा कि आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते। मैं कहता हूँ कि मैं पॉलिटिक्स में जाने की बजाय ये जो ताजर पॉलिटिक्स है ये बहुत साफ़ सुथरी है। ये छोटे और दरमियाने दर्जे के ताजर या कारोबारी लोगों को आप क्या मशवरा देंगे? किस तरह नया बंदा इस कारोबार में दाखिल हो सकता है? देखिए, नया दाखिल होने का तरीका तो यही है कि आप अपना जो भी काम शुरू करना चाहते हैं आप एक इरादा मुसम्मम करके उसके अंदर आएँ, उसको फुल टाइम जॉब समझ के उसके अंदर आएँ। और सबसे पहले आप रजिस्टर्ड कराएं अपने आप को टैक्स में, ताकि आपका एनटीएन हो। और आप जो भी काम करें जब आप उसके अंदर प्रॉपर तरीके से एक गवर्नमेंट का शेयर रख के अपना सिलसिला चलाएंगे तो डेफिनेटली बात है उसके अंदर आपकी ग्रोथ भी होती जाएगी। फिर आपको तवज्जो यही चाहिए होती है कि आप एक जहन में रख लें कि हमने फ्रॉड नहीं करना है, किसी के साथ धोखा नहीं करना है, किसी को गलत चीज़ नहीं बेचनी। तो ये मैं समझता हूँ कि उसके लिए सबसे ज़्यादा असासा होगा कि वो अच्छा कारोबार शुरू कर सकें। रेलवे रोड पर गुलिस्तान मार्केट में मियां ज़फ़र इकबाल के ऑफिस, जो कि इनका बिज़नेस ऑफिस है, वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ इनसे कुछ कारोबारी बातें और हों। आइए। ये सब ऑफिस कितने बजे पहुँच जाते हैं? ऑफिस में तकरीबन 10 और 11 के बिटवीन तकरीबन डेली आ जाता हूँ। क्या बिज़नेस है आपका आजकल? मेरा टेक्सटाइल से स्पिनिंग के साथ रिलेटेड है। प्रोडक्ट है, वैक्स रोल हम बनाते हैं और पूरे पाकिस्तान की स्पिनिंग इंडस्ट्री को हम देते हैं, जो कि निटिंग यार्न के लिए इस्तेमाल होती है। धागे को क्या करते हैं? एक्चुअली ये धागे को मुलायमत पैदा करती है, जो जब वो निटिंग में जाता है तो उसके अंदर फिर वो धागे के रेशे जो होते हैं ना, चूँकि उसके ऊपर वो पेस्ट हुई होती है तो वो फिर उसमें ब्रेकेज नहीं आती, तो इसलिए उसकी वो कवर करती है धागे को। लोकल मैन्युफैक्चर्ड होती है या जी, import हम करते हैं? मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे लोकल बना के वो देते हैं, सप्लाई करते हैं अपने। आपके क्लाइंटेज आपकी जो है वो फैसलाबाद में है? नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर है जी मेरी क्लाइंटेज, जो कराची से लेके गदून तक जहाँ जहाँ भी स्पिनिंग इंडस्ट्री है मोस्टली उसमें से जो मेन ग्रुप हैं, अच्छे फेमस ग्रुप हैं, वो सारे मेरे कस्टमर हैं। तो मेन सारे ग्रुप्स आपके क्यों कस्टमर हैं? आपकी पब्लिक रिलेशनिंग है या आपका कोई काम का मेयार अच्छा है? नहीं, मेरे पास जो क्वालिटी है एक्चुअल, ये 34 इयर्स हो गए तकरीबन मुझे इस फील्ड के अंदर। उस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये एक ट्रेंड था कि इंपोर्ट की जाती थी ये, तो उसके सिलसिले में मुझे वाइल में कोई 97, 98, 99 3-4 दफ़ा उन दिनों जापान जाना पड़ा। तो वहाँ से जाके मैंने प्रॉपर ये इसकी फार्मूलेशन ली, प्रॉपर इसका नॉलेज लिया। तो फिर मैंने आके वो देखा कि वो जो हमें कॉस्ट पड़ती थी वो इंपोर्ट करके डबल कॉस्ट पे जाती थी ये मिलों को, तो हमने वो चीज़ यहाँ प्रोवाइड की। तो उसके बाद वो हमने एक रजिस्टर्ड ब्रांड बनाया, अपना रजिस्टर्ड करवाया बाकायदा। तो वो जॉनसन के नाम से हमने वो प्रोडक्ट अपनी फिर दी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी इदारे हैं अच्छे, जितने भी बड़े हैं, जहाँ पे निशात है, क्रिसेंट है, इंटरलूप है, शबाज़ गारमेंट्स है, इस तरह उमर ग्रुप है, फजल क्लॉथ ग्रुप है, महमूद ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, मोस्टली पाकिस्तान के फेमस जो भी ग्रुप है सारे, दीन ग्रुप है, ये सारे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट हैं।
अब हम चलते हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़। ये बिल्कुल इस बिल्डिंग के ऊपर है और मियाँ साहब उसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। यहाँ बहुत अहम शख्सियात मौजूद हैं, तो कुछ तासरात उनके भी हो जाएं कि वो किस तरह से देखते हैं मियाँ ज़फ़र इकबाल साहब की शख्सियत को। डॉक्टर साहब, मैं मियाँ साहब के मतलब यही कहूँगा कि ये अपनी धुन के पक्के हैं और यारां दे यार ने। ज़फ़र भाई बेहतरीन आदमी है हमारे लिए और चैम्बर के लिए भी। ज़फ़र साहब की सबसे बड़ी काबिलियत ये है कि ये अपने बिज़ी टाइम में से चैम्बर के लिए भी, हम दोस्तों के लिए भी टाइम निकालते हैं। मियाँ साहब के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों को इकट्ठा करना जानते हैं और हमें एक कंबाइंड सी एफर्ट करने का मौका देते हैं। ये लीडर हैं और मेरे आइडियल हैं। ज़फ़र साहब इंतहाई नाइस इंसान है, एक्सीलेंट पर्सनैलिटी, इज़ सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग। मियाँ साहब मेरे बचपन के दोस्त हैं, हमेशा सच बोला और सच में ही डटे रहे हैं, लोगों की खिदमत की है और कर रहे हैं। अपनी कमिटमेंट के बहुत पक्के हैं, लॉयल हैं, हर एक के साथ, हर किसी के दुख को अपना समझ के उसके साथ उसकी मदद करते हैं। जी, मियाँ साहब माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है जी फैसलाबाद की। बेहतरीन ताजर हैं, बेहतरीन चैम्बर चला रहे हैं और हमें मौके फराहम करते हैं कि हम पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर इनके शाना बशाना काम भी करें और उनके साथ भी रहें। ये सब आपने अपनी मदद आपके तहत बहुत बड़ा एक काम किया था, कैनार रोड पर एक ब्रिज बना दिया था। अभी हम वो ब्रिज भी देखते हैं जी प्लीज़। ये इसकी क्या दास्तान है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए जब लोग आते थे उस वक्त पुल नहीं था जी, तो बहुत दूर से आना पड़ता था, तो ये पुल बनाने का और वो भी अपनी मदद आपके तहत, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये डॉक्टर साहब हुआ ये था कि जैसे अब हम आते हैं तो शहर से जब आते थे तो 4 चक का जो ब्रिज है यहाँ से आके हम वापस जाते थे, तो चैम्बर का फासला जो हमारा था 4 चक तक का 1 किलोमीटर एक तरफ आने का, 1 किलोमीटर दूसरी तरफ जाने का। तो इसको हमने देखा और ख़ासकर जब हमारी वीआईपी मूवमेंट होती थी उन दिनों में सिक्योरिटी रिस्क भी बहुत ज़्यादा था और मेरे पास 2009 में ईरानी गवर्नर, खरासान के गवर्नर जो थे, उन्होंने विज़िट किया, तो मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि अगर ये ब्रिज हमारा बिल्कुल पास होता तो हमें ये इतना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क ना लेना पड़ता, क्योंकि उस वक्त दौर में तो यहाँ पे लाइट भी नहीं थी। ये लाइटिंग का भी पैसे जो है फिर हमारी रिकमेंडेशन पे मेरी खसूसी तौर पे वो वाला साहब ने एलोकेट करके फ़ंड एफडीए को दिए उस दौर में, और इन्होंने कहा जी हमने ये इस पर एक बड़ा प्रोग्राम बनाया हुआ है। उन्होंने कहा पैसे ले लो, बाद में ये पैसे आपको नहीं मिलने, कोई वजह बन जानी है, तो इस वक्त पैसे मौजूद हैं फंड, तो ये जितनी लाइटिंग है गटवाला तक, इसके पैसे उस वक्त ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, उस वक्त वो यहाँ पे डीसीओ थे, तो अल्लाह उनका मग़फ़िरत करे, बाद में तो वो फौत हो गए, जब डीसीओ थे तो उन्होंने वो उस वक्त ये फ़ंड भी दे दिए थे। तो उस वक्त जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर, कुदरती चंद दिन बाद गवर्नर राज आ गया, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया रात को कोई 11 बजे। मैंने कहा मियाँ साहब वो आपने ब्रिज की बात की थी कि आप उस पर कायम है? मैंने कहा जी बिल्कुल कायम है। मकसद हमारा ये था कि हमारे जो कारोबारी लोग थे वो इतना लंबा फासला तय करके आते थे, फ्यूल ज़ाया करते थे, उनका वो फ्यूल बचता, उनका टाइम बचता और बर वक्त वो चैम्बर में हमारे आते और मीटिंगें अटेंड करते, और इसी तरह जो इलाके के रहायशी थे उनको भी इसका बहुत फ़ायदा हुआ। फिर यहाँ पीसी होटल बन रहा था, वो भी हम समझते थे वो गो के बाद में वो नहीं चल सका, वो नहीं एस्टेब्लिश हो सका। हमारी कोशिश यही थी कि उसके अंदर वो जो लोग आएँ वो ज़्यादा ईंधन ज़ाया ना करें इस मुल्क का, चूँकि ईंधन भी महंगा था और मुल्क भी बहरानों में घिर रहा था। तो ये हमारा मेन मकसद ये था कि इससे शहरियों को भरपूर फ़ायदा मिले और ख़ासकर बिज़नेस कम्यूनिटी को हमने फैसिलिटेट करने के लिए ये ब्रिज बनाया था। आइए आपको दिखाते हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बिल्कुल करीब वाक़या एक पुल जो अब तो बंद कर दिया गया है। ये जब कैनार रोड अब बनी है, जब इसको वसी किया जा रहा है, अंडरपास बना है, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा और पुल बना दिया। तो ये वो पुल है जो मियाँ ज़फ़र इकबाल ने अपने चंद दोस्तों की मदद से ये बनाया, और
यहीं से गुजर के सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने भी मेंबरान और जो डेलीगेशन आते हैं इसी पुल से आते हैं। तो मतलब ये दिखाने का ये है कि अगर इंसान हिम्मत करे तो वो अकेला नहीं होता, अल्लाह ताला भी मदद करता है। और चंद साथियों की मदद से मुख्तसर तरीन वक्त के अंदर अंदर ये पुल बना दिया। ये बहुत बड़ा पुल है कैनार रोड पे जो मियाँ ज़फ़र इकबाल ने बनाया। बहुत बड़ी खिदमत है इनकी। ये सिर्फ इन्होंने ये नया ब्रिज यहाँ पे अब जो डिज़ाइन किया इसकी ज़रूरत नहीं थी। मासा इसके कि इसका इतना ही पोर्शन और बना देते तो इसके जो नीचे बेस है इसकी और इसके वो जो पिलर हैं इसके वो पूरे प्रॉपर हमने चूँकि ख़ुद पहरा दिया था, हमने उसको 1% भी मौका नहीं दिया था कि उसको मटेरियल के अंदर को हरकत करता है वो ठेकेदार या उसको करता है। इसको भरपूर तरीके से हमने मॉनिटर करके विदिन 4 मंथ हमने इसको मुकम्मल करवाया था। ये हमारे यहाँ प्लानिंग की जो कमी है या इसके पीछे को माफियाज होते हैं उसकी भी एक शाहकार है कि अब ये पुल शायद यूँ ही बंद रहे और करोड़ों रुपए की लागत से नए पुल बना दिए जाते हैं। साथ बिल्कुल चंद फुट के फासले पे एक और पुल बन गया और क्योंकि शायद वो भी हिस्सा था ये सारे अंडरपास का, तो अगर इसको साथ मिला लिया जाता तो बहुत बड़ी रकम बच सकती थी उससे। फ़ायदा होता और एक कौमी ख़जाने से काफ़ी रकम बच जाती। ग्रीन टाउन में पहुंचे हैं। यहाँ कुछ घर बना के बेचते हैं मियाँ साहब और इनका ये कंस्ट्रक्शन का कारोबार है और बहुत कामयाबी के साथ कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि ये आइडिया क्या है और किस तरह से छोटे जो सनतकार हैं, छोटे जो सरमायाकार हैं, SMEs, वो किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं इस तरह के बिजनेस से। आइए देखते हैं। जो मियाँ साहब मटेरियल लगाते हैं आप जी, वो किस लेवल का होता है? क्योंकि आमतौर पे जो कारोबारी नुक्ता नज़र लगाए जाते हैं दरमियाना दर्जे का मटेरियल होता है। एक अपने लिए जो बनाता है मैं यकीनन जी, मैं जब भी कोई घर बनाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फैसलाबाद में काफ़ी घर बना के बेच चुका हूँ। मेरी पब्लिसिटी इस चीज़ में है कि जो घर बनाता हूँ मैं ये समझ के बनाता हूँ ये मैंने खुद रहना, मेरे बच्चों ने रहना है। तो लिहाजा मैं हर वो चीज़ उस पर उसी तरह सिलेक्ट करता हूँ, वही चीज़ करता हूँ जो मैं समझता हूँ मैं अपने लिए करता हूँ। ये साहब बहुत जिद्दोजहद कर लिया आपने, लेकिन इस दौरान कुछ फ़नून लतीफ़ा से भी कुछ न कुछ तो आपको शगफ रहा होगा। बेशक गाड़ी के अंदर ही गाने शाने सुनने की शक्ल में या कभी कभी कोई मूवी देखने की शक्ल में। सच्ची बात यह है जी कि गाड़ी जब भी ड्राइव करता हूँ तो मैं उस वक्त बिल्कुल पुरअमन और पीसफुली उसको ड्राइव करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि दुरूद पाक पढ़ता रहूँ। और टीवी या गानों का मुझे ना शौक़ है, जवानी में ज़रूर होता था, लेकिन अब एक 2 डेकेड से तो कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि गाड़ी के अंदर गाना या कोई इस तरह का वो चीज़ जो इसको इस्तेमाल ही नहीं करता। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये एक चॉइस होता है, बाज़ लोगों को गाने म्यूज़िक वो सुकून देता है, बाज़ को कवालियाँ सुकून दे देती हैं, बाज़ को नातें सुकून देती हैं, फिर दरूद पाक की अपनी अहमियत माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत। तो ज़िंदगी में क्या मकसद क्या है आपका दुनिया पे आने का? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि देखिए मेरा मकसद जो है, मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं पाकिस्तान के अंदर छोटे ताजरों को अपनी आवाज़ जो है वो ईवानों तक पहुँचाने में कामयाब हो जाता हूँ, जिसमें कुछ हद तक मैं हो भी गया हूँ, और उनके मसाइल को प्रॉपर हल करने का एक मेकनिज़म हम दे जाएँ तो आने वाला वक्त जो है पाकिस्तान की खुशहाली में बड़ा अहम होगा। ये कि हमारा जो SME सेक्टर है वो अपना भरपूर रोल अदा कर सके और लोग बिला खौफ कारोबार करें। इस वक्त एक खौफ के साथ नीचे काम होता है, क्योंकि एक दुकानदार जो अपना, जैसे आपने एक जिक्र किया था ना कि करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहा होता है, छोटी सी दुकान होती है, लेकिन उसके अंदर हर वक्त एक धड़का खौफ होता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे गवर्नमेंट का इदारा आएगा, मुझे ब्लैकमेल करेगा, मैं उसके पैसे दूंगा, फिर मैं ये सिलसिला चलूँगा। मैं ये समझता हूँ कि उस पर हमें काम करना है ताकि वो खौफ जो ख़त्म हो जाए और वो पैसा उसकी जेब भरने की बजाय वो गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करा दें। मियाँ साहब, आप बहुत असूलों की जंग लड़ते रहते हैं, तो अदारों के साथ आपका ये काफ़ी फटे चलते रहते होंगे जो अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने जो फॉलोअर्स हैं, अपने जो कलीग्स हैं, उनके लिए आप फ़ाइट करते हैं।
तो क्या रिश्वत भी दे के काम करवाना पड़ते हैं कभी? देखिए, मैं तो बहुत ख़िलाफ़ हूँ जी रिश्वत दे के काम करवाने के। मैंने तो हमेशा कोशिश की है कि अगर कोई मुझे पता भी चल जाए कि किसी दोस्त ने किसी को पैसे देने की कोशिश की है तो मैं उसकी सरजनिश करता हूँ कि आप मेरे पास आते हैं तो मैं आपका काम करवाता। आप मेरिट पे आओ, अगर आप गलत हो तो आप पैसा गवर्नमेंट को जमा करा दो, मैं आपको फैसिलिटेट करवाता हूँ। ये मैं जिम्मेदारी भी लेता हूँ। मियाँ साहब, जब कोई पैसा कमा लेता है फिर तो आगे सिलसिला चल पड़ता है। तो आप नौजवानों को जो इतने बेरोज़गार हैं, कभी सोचा कि इतनी बड़ी तादाद में लाखों नौजवान जो बेरोज़गार हैं पाकिस्तान में, कुछ उनके लिए भी आइडिया सोचें कि वो छोटे कारोबार कैसे शुरू कर सकें? देखिए, मैं इस चीज़ में अक्सर अपने चैम्बर के प्लेटफॉर्म पे भी, बल्कि मैं जब जाता हूँ मुख्तलिफ चैम्बर्स के अंदर, क्योंकि मेरे अलाई चैम्बर हैं, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर, मर्दान चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर, जंग चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर, हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर में भी मेरा पार्ट था, लेकिन कुछ अर्सा से वो थोड़ा सा अदर ग्रुप में चला गया फेडरेशन के अंदर हमारे इलेक्शन के साथ, लेकिन ताल्लुक़ मेरा है, वहाँ भी हम जाते रहे। गिलगित चैम्बर में के साथ हमारा ताल्लुक़। इसी तरह जो हम सारी एक टीम बना के हमने काम किया है। हमने कोशिश ये की है कि जो नए हमारे बिज़नेस कम्युनिटी के लोग आना चाहते हैं, बिज़नेस कम्युनिटी में आना चाहते हैं, नए कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनको प्रॉपर गाइड किया जाता है। हमने इसके लिए स्टेट बैंक की तरफ से भी, बल्कि बैंकों को भी इस चीज़ पे राग़िब किया है कि जब आपके पास कोई नया कारोबार शुरू करने के लिए बंदा आता है तो आप उसको भरपूर तरीके से टेक्निकल सपोर्ट भी मुहैया करें। उसके लिए समीडा की तरफ से भी काफ़ी हद तक काम हुआ है कि उन्होंने फिजिबिलिटी वहाँ पे बना के एक रख दी है, जिसमें आप अपना वो कारोबार के हवाले से एक फ़िगर डालेंगे तो वो आपको बता देगा क्या है। इसके बाद हम एक काम करने और जा रहे हैं कि स्टेट बैंक के साथ मिलके कि हम एक ऐसा टेक्निकल टीम बनाना चाह रहे हैं कि अगर किसी के कारोबार में कोई प्रॉब्लम आती है, विदिन 6 मंथ वो अगर हमें इन्फॉर्म करता है या मैं अपने बैंक को बताता है कि मैं लॉस में जा रहा हूँ, मुझे बताया जाए कि मेरी कोई सपोर्ट की जाए, मुझे समझाया, थोड़ा आइडिया दिया जाए कि मैं कैसे इसको अपना रिकवर कर सकूँ, तो वो टेक्निकल टीम उसको भरपूर तरीके से मुआवनत करके उसको उस नुकसान से बचा सके। उसके लिए हमने आइडिया दिया है स्टेट बैंक को कि आप एक जो है आर्बिट्रेशन कमेटी बनाएं, जिसके अंदर चैम्बर का आदमी हो, स्टेट बैंक का आदमी हो और एक बैंकों से एक आदमी हो, ताकि वो इससे पहले कि वो 3-4 साल गुजरने के बाद हमारे पास आए और उसको लेके कोर्टों में चला जाए, तो उसको हम बर वक्त विदिन 6 मंथ 6 माह के अंदर अंदर ही उसको पकड़ लें और पकड़ के उसकी वो दोबारा उसकी कह लें कि ज़हनी ग्रोथ बेहतर करें, ताकि वो जो प्रॉब्लम आ रहा है उसका वो उसको ख़त्म किया। कोहिनूर सिटी में पहुँचे हैं, जहाँ साल्ट एंड पेपर रेस्टोरेंट में यहाँ कुछ लंच का अहतमाम किया है कुछ दोस्तों ने मियाँ ज़फ़र इकबाल के। आइए मिलते हैं। मौके का फ़ायदा उठाते हुए कुछ दोस्त मौजूद हैं, तो क्यों ना इनसे व्यूज़ इनके लिए जाएं मियाँ ज़फ़र इकबाल साहब के बारे में। वो किस तरह से देखते हैं, कैसी शख्सियत हैं, किस तरह का रोल है इनका मियाँ साहब का उन दोस्तों की नज़र में। आप कुछ कहिएगा जी, आपके लीडर हैं मियाँ ज़फ़र इकबाल साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ुनैर खालिद है और मियाँ साहब के साथ ताल्लुक़ जो है वो तकरीबन कमो बेश जो है वो 10-15 साल से पे मुहित है और हमेशा मैंने इनको जो है वो ये हमारे बड़े भी हैं, हमारे लीडर भी हैं, और जब कभी भी किसी मसले पे भी मुझे इनकी ज़रूरत पड़ी है, वो चाहे दिन है चाहे रात है, तो ये मौजूद है। और ये लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है कि वो अपने फॉलोअर्स के लिए मौजूद रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ ज़फ़र इकबाल साहब बहुत ही विजनरी बंदे हैं और मेरे ख़्याल में हम लोग इनकी क़यादत में हर तरह से मुतहद भी हैं, और मेरे ख़्याल में जिस तरह ये वर्कर्स को और उनके प्रॉब्लम्स को लेकर चलते हैं और उनको जिस तरह से हेल्प आउट करते हैं, मेरा ख़्याल है कि बहुत ही कम लीडर्स ऐसे होते हैं जो कि इस तरह से आपके कारकुनों को और आप लोगों को सपोर्ट कर सकें। तो हम लोग हमेशा हर तरह से इनके साथ हैं। सबसे जो है ना तकरीबन 10 साल का ताल्लुक़ है, तो मैंने जो इनमें जो दूसरों से डिफरेंट जो क्वालिटी देखी वो ये है कि ये इंतहाई मुखलिस और काम आने वाले जो है ना वो पर्सन है, और स्पेशली जो पाकिस्तान के साथ इनका जो रिश्ता है वो इंतहाई मुखलिसाना है, जो चीज़ मुझे बहुत पसंद है। और मैं हमेशा इनके लिए दुआगो हूँ, अल्लाह ताला इनकी लंबी उम्र करे और ऐसे
जो इंसान हैं उनकी वजह से हमारा हौसला बढ़ता है। बस मेरी यही इसके साथ। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ और माशाल्लाह से मुझे तो रोज़ इनसे मिलने का इत्तेफाक होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब भी जो करंट मसाइल हैं, जो कोविड-19 आया है, उनमें इन्होंने जो इश्यूज़ उठाए हैं, तो और किसी चैम्बर में अभी तक किसी ने ऐसे इकदाम नहीं किए जो मियाँ साहब ने किए। और हमारा बड़ा कामयाब रहा जो हमने सरीना में किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इनको कहा कि ये जो काम आपने किया अभी तक किसी पाकिस्तान के किसी भी लीडर ने इस पे नहीं सोचा जो आपने SMEs के लिए सोचा है। तो मैं खुश हूँ, बल्कि इनकी क़यादत में हमें ये सब कुछ हमें करने को मिल रहा है और आगे भी इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू। देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि मेरा चैम्बर जो है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर एक एकेडमी है जिसके अंदर हम एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग भी देते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं। और ये मुझे खुशी है कि मुझे ऐसे फॉलोअर्स, ऐसे दोस्त मिले, ऐसे साथी मिले जो मेरे साथ मिल के एक काफ़िला बन के हम निकले। और अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 8 ईयर्स हमने 8 साल के अंदर जिस तरह ये चैम्बर का मुकाम पूरे पाकिस्तान में उजागर किया, ये हमारे लिए एक असासा है। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, थैंक यू वेरी मच, आज आपने इतना वक्त दिया। नाज़रीन, ये थे मियाँ ज़फ़र इकबाल, फैसलाबाद की एक ऐसी शख्सियत जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ कूट के भरी हुई हैं। जितनी भी इनसे गुफ्तगू हुई, जितना भी इनके बारे में तासरात सुने या जितने अरसे से हम इनको जानते हैं, एक चीज़ बहुत ही ख़ास देखने में आई है कि एक अपने पेशे, अपनी जो लीडरशिप है, लीडरशिप करते हुए जो रोल अदा करना होता है उसको कभी नहीं भूलते और बहुत खलूस से नीयत के साथ अपने साथियों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और उनको अमली रास्ता दिखाते हैं कि किस तरीके से, किस रास्ते पर चलकर, किस अंदाज से आगे बढ़ते हुए वो तरक्की कर सकते हैं। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।